अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मज़हब है। इसकी बुनियाद 5 अरकानों पर टिकी हुई है। पहला तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। इस्लाम की इन्हीं 5 बुनियादों में से एक रोज़ा है। रोज़े की इस्लाम में क्या फ़जीलत है, क्या अहमियत है, रोज़े की हालत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चलिए आज हम इस बारे में तफसील से जानते हैं। इस्लामिक कैलेंडर में 9वां महीना रमज़ान मुबारक का महीना है। यह बहुत ही पाक, रहमतों वाला और बरकतों वाला महीना है। इस महीने में 10 साल से ऊपर के सभी लोगों पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए हैं। रोज़े में सुबह फजर से लेकर यानी सूरज के निकलने से पहले और शाम मगरिब तक यानी सूरज के डूबने तक कुछ भी खाना पीना मना है। रमज़ान के पूरे महीने इबादत और कुरान की तिलावत की जाती है। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अपनी ज़रूरतों को कम करके गरीबों, मोहताजों और यतीमों की ज़रूरतों को पूरा कीजिए। इस रमज़ान मुबारक के महीने में किया गया एक अच्छा काम या एक नेकी का अर्ज़ आपको 70 नेकियों के बराबर दिया जाता है। हमारे नबी ने फरमाया, इस महीने रोज़ेदारों को इफ्तार कराने वाले के सभी गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तभी उनके सहाबी ने पूछा कि या रसूलल्लाह, अगर किसी पर इतनी गुंजाइश न हो तब वो क्या करेगा? तब हमारे हुजूर ने फरमाया कि सिर्फ आप एक खजूर से या सिर्फ पानी से भी रोज़ा इफ्तार करा सकते हैं, तब भी आपको उतना सवाब दिया जाएगा। सूरह बकरा आयत नंबर 183 में अल्लाह फरमा रहा है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए हैं ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। रमज़ान मुबारक के महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। इस महीने में जो लोग उम्रा करने जाते हैं, अल्लाह उनको हज का सवाब अता करता है। रमज़ान के महीने को 3 अशरों में बांटा गया है। पहले रोज़े से लेकर 10वें रोज़े तक पहला अशरा, जिसे अल्लाह की रहमतों वाला बोला जाता है, और 11वें रोज़े से लेकर 20वें रोज़े तक दूसरा अशरा मगफिरत यानी गुनाहों की माफ़ी का होता है, और 21वें रोज़े से लेकर 29 और 30 रोज़े तक तीसरा अशरा होता है, जिसे जहन्नम से आज़ादी का बोला जाता है। रमज़ान की इसी आखिरी अशरे में एक ख़ास रात होती है जिसे लैलतुल क़द्र के नाम से जाना जाता है। हमारे नबी ने इस ख़ास रात के बारे में फरमाया है कि यह रात 1000 महीनों की रात से भी अफजल है। इसी रात में अल्लाह ने अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। हदीसों के मुताबिक 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात में से कोई एक रात लैलतुल क़द्र की रात होती है। हमारे नबी ने इन सभी रातों में रात भर जाग कर इबादत करने का हुक्म दिया है। हमारे नबी ने फरमाया, उस शख्स के लिए हलाकत है जिसने रमज़ान का महीना पाया और अपने गुनाहों की बख्शिश न पा सका, और बगैर किसी मजबूरी के एक रोज़ा भी छोड़ देना, ज़िंदगी भर के रोज़े भी रखेंगे ना तो उसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं। और जिसने भी दिखावे का रोज़ा रखा, इसका गुनाह शिर्क करने के बराबर है। सफ़र के दौरान इस्लाम में इतनी छूट है कि आप अपनी सहूलियत के मुताबिक रोज़ा रख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन बुढ़ापा या कोई बीमारी जिसमें आप रोज़ा रखने की हालत में नहीं हैं, इस कंडीशन में आपको फ़िदिया देना पड़ेगा। और एक रोज़े का फ़िदिया किसी गरीब को 2 वक्त का खाना खिलाना है। और रोज़े की हालत में आपको कहीं सफ़र में जाना पड़ गया या बीमार हो गए और आपका रोज़ा पूरा नहीं हो सका, तो ऐसी सूरत में रोज़ा कज़ा हो जाएगा, और कज़ा हुए रोज़ा आपको रमज़ान के बाद रखने ही होंगे। चलिए अब जानते हैं रोज़े की हालत में क्या करना मना है। हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी से गाली गलौज नहीं करना चाहिए, किसी की गीबत नहीं करना चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए, जहालत के काम नहीं करना चाहिए, और वज़ू करते वक्त नाक में पानी इस तरह नहीं डालना है कि हलक तक पहुंच जाए, और कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि हमें रोज़ा बहुत खल रहा है। बेरोज़गारों को रोज़ेदारों के सामने कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। आजकल देखते हैं सोशल मीडिया पर लोग सहरी और अफ्तारी की वीडियो बनाकर अपने आगे लगी हुई नेमतों की नुमाइश बहुत करते हैं। हमारे नबी ने इस तरीके की नुमाइशों को बहुत ही सख्त बना फरमाया है, ताकि कोई गरीब है, मिस्कीन है, जिसके पास इतनी नेमत नहीं है, वो ये देखकर गम महसूस न करे। चलिए अब जानते हैं किन चीज़ों से रोज़ा मकरूह नहीं होता है। अगर आपने कुछ भी भूल से खा पी लिया, इससे रोज़ा मकरूह नहीं होगा। इसके अलावा
بالوں میں تیل لگانے سے، سرما لگانے سے، عطر لگانے سے، ناخن کاٹنے سے، ناک میں دوا ڈالنے سے، انجیکشن لگوانے سے، اور اب اگر اپنے آپ الٹی آ جاتی ہے تو اس کنڈیشنز میں روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ قیامت میں جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا، ایک ایک نیکی اور بدی پر پلڑا اوپر نیچے ہوگا، لوٹ لو جتنی نیکی لوٹنی ہے۔ اس مہینے ایک ایک نیکی پر 70 نیکی کا ثواب ملے گا۔ بس کچھ نیند کی قربانی دے کر راتوں میں عبادت کر لو، بس کچھ قیمتی راتیں بچی ہیں آپ کے پاس۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس پر زیادہ دھیان دیجیے اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجیے، ان لمحوں کی قدر کیجیے اور ایک ایک لمحہ نیکی میں صرف کیجیے۔ اس مہینے اپنی قوم کے کروڑوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھ رہے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں اپنی پریشان قوم کے لیے، یتیموں کے لیے، جیلوں میں بند بے گناہ لوگوں کے لیے، مسجدوں اور درگاہوں کی حفاظت کے لیے، بہن بیٹیوں کے لیے بھی دعا ضرور کیجیے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔